Hello students, welcome back to Learn with Hema's class. Today we shall read and understand second chapter of our English Balbharti textbook, that is from Unit 1, Lesson 1.2, Who's the Greatest, that is कौन महान है. बच्चों, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, जब तक मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो मैं इसको दो तरीके से करने वाली हूँ. सबसे पहले तो मैं इस पूरे चैप्टर की स्टोरी आपको इन शॉर्ट बताऊँगी, एंड सेकेंडली बाद में हम रीड करके स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेंगे. क्योंकि आपको स्टोरी पहले ही पता होगी तो रीडिंग करने के बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में. सेकेंडली हम इसके हार्ड वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ये भी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. तो हम शुरुआत करते हैं. एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स एम्परर अकबर को कौन नहीं जानता है. वो इस देश के और या हम कह सकते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स माने गए हैं एम्परर अकबर. नॉट जस्ट, और वो इतने महान सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था, या वो एक अच्छे इंसान थे, या उनके पास बहुत सारी दौलत थी, या बहुत बड़ी आर्मी थी. बट वो इसलिए महान माने जाते थे क्योंकि वो अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे. राज्य के लोग यानी सब्जेक्ट्स उनसे बहुत प्यार करते थे. माना जाता है एम्परर अकबर का जो दरबार था, राज दरबार था, उसमें 9 रत्न थे. 9 रत्न 9 जेम्स, जिसमें सिंगर, ग्रेट सिंगर, तानसेन जैसा ग्रेट सिंगर, बिरबल जैसा ग्रेट मिनिस्टर उनके साथ में था जो उनको सलाह देता था. हर बात पे सलाह, अकबर बादशाह बिरबल से सलाह मशवरा करके ही कोई काम करते थे, या जब भी कोई उनको मुसीबत आती थी, कोई प्रॉब्लम होता था जो वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वो बिरबल के पास ही जाते थे. तो ये सारी स्टोरीज़ माय डियर स्टूडेंट्स कहीं पर लिखी हुई नहीं है, ये तो बाद में राइटर्स लोगों ने लिखी है स्टोरीज़, लेकिन इनके बारे में कोई एक पक्का सबूत नहीं है लिखा हुआ. बट हम लोगों को ये स्टोरीज़ ओरली पता चलती है. जो पुराने लोग जो है ओरली कहते थे, फिर वो अपने बच्चों को कहते थे, फिर वो अपने बच्चों को कहते थे. इस तरह से ये फ्लो जनरेशन टू जनरेशन जो है ओरली आए हैं स्टोरीज़. लेकिन फिर भी कुछ राइटर्स ने इन्हें एक रूप दे दिया है. अकबर बिरबल की स्टोरीज़ काफ़ी फेमस है. तो ये बिरबल जो है एकदम अकबर के दिल के एकदम करीब था, ऐसा था बिरबल. और जब भी अकबर को कोई भी प्रॉब्लम आती थी या कुछ भी वो इंटरेस्टिंग सा ऐसे कोई क्वेश्चन रखना चाहता था अपने कोर्टियर के सामने, तो बिरबल बराबर से उसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का एकदम इंटरेस्टिंग आंसर देता था. कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बिरबल जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता था, लेकिन फाइनली निकल जाता था. अब हमें ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेट्स सी इस स्टोरी में यहाँ पे 2 स्टोरीज़ बताई गई है इस चैप्टर में. पहली स्टोरी वो है कि एक दिन बादशाह अकबर जो है अपने दरबार में आते हैं और बहुत ही सीरियस सा लुक लेकर आते हैं. अब इतने सीरियस लुक को देखकर कोर्टियर्स भी परेशान है कि क्या हुआ आज बादशाह अकबर को. और बादशाह अकबर जब अपने सीट पर बैठते हैं तो बड़े सीरियस नोट में कहते हैं कि उस इंसान को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए जो मेरी मूँछों को छेड़े, या मेरी मूँछों को हाथ लगाने की कोशिश करे, या मेरी मूँछें खींचे. तो सारे के सारे कोर्टियर्स एकदम गुस्से में, बादशाह अकबर की मूँछें खींचे, ऐसा कौन पैदा हो गया है? और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसको तो 100 कोड़े मारने चाहिए, हंटर से मारना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए, उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, और न जाने क्या क्या पनिशमेंट सब लेकर आए थे. किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसको जेल में डाल दो और उसको खाना पीना कुछ भी मत दो. अब ये सारे कोर्टियर्स जो है गुस्से में एक के बाद एक पनिशमेंट बता रहे हैं कि जिसने भी बादशाह अकबर की मूँछों को हाथ लगाया है उनको तो ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए. बट बिरबल जो है वो एक जगह पे अलग से बैठा है, अपना मुस्कुरा रहा है. ही इज़ क्वाइटली स्माइलिंग सिटिंग एट वन कॉर्नर. और अकबर जो है बिरबल को देखते हैं और पूछते हैं, बिरबल तुम बताओ क्या करना चाहिए. तो बिरबल बड़े शांत स्वभाव से कहता है मुस्कुराते हुए कि बादशाह अकबर, अगर ऐसा कोई बंदा है जो आपकी मूँछों को हाथ लगाए या खींचे तो उसे हमें उसकी मनपसंद मिठाई देनी चाहिए. सारे कोर्टियर्स गुस्से में आ गए, ताव में आ गए.
बादशाह अकबर की मूंछों को खींचने वाले को मनपसंद मिठाई? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो इस बार बीरबल बोले कि बादशाह अकबर की मूंछों तक जो हाथ पहुंच सके वो तो केवल उनके पोते की ही हो सकती है, दैट इज ग्रैंडसन ऑफ बादशाह अकबर। और ग्रैंडसन को तो 1000 कौड़े 100 कौड़े या हाथ पैर तोड़ के हम डाल दे, पनिशमेंट दे दे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ग्रैंडसन को तो कौड़े नहीं मार सकते, ग्रैंडसन को तो मिठाई ही देंगे और प्यार से अपनी मूछें भी खिंचवाएंगे। और बादशाह अकबर इतने खुश हुए बीरबल के इस आंसर से, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था अर्ली मॉर्निंग, उस दिन अर्ली मॉर्निंग, और इसीलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया था कोर्ट में। तो बच्चों ये हुई एक स्टोरी, ठीक है। अब दूसरी जो स्टोरी है सुनिए। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ कोर्टियर्स के साथ में आराम कर रहे थे अपने पैलेस में। तो कुछ कोर्टियर्स के मन में आया कि ये हमेशा बीरबल बीरबल करते हैं, क्यों ना आज थोड़ा सा इनको हम मस्का लगाते हैं और इनसे कुछ इनाम हमको मिल जाए। ये सोचकर सब लोग बादशाह अकबर की तारीफ़ करने लग गए। सब लोग बोलने लगे कि आपसे बड़ा महान तो कोई है ही नहीं इस देश में, आप सबसे अच्छे हो, सबसे महान हो, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ कुछ कोर्टियर्स तो इतना कहने लगे कि आप तो भगवान से भी बढ़कर हो। फिर कुछ तो कहने लगे अरे आप भगवान से बढ़कर क्या, आप तो स्वयं भगवान ही हो। ये सुनकर अभी बादशाह अकबर को कोई खुशी नहीं हुई, उल्टा वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भगवान से बढ़कर हूँ तो साबित करके बताओ, और अगर साबित नहीं कर पाए कल सुबह तक तो मैं तुम सबको इस देश से निकाल दूंगा, मेरे एम्पायर से तुमको मैं निकाल दूंगा। अब सब कोर्टियर्स परेशानी में सारे के सारे कोर्टियर्स गए बीरबल के पास में, अपनी सारी परेशानी सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ। तो बीरबल ने कहा ठीक है, तुम सब घर पे जाओ, आराम से सो जाओ, कल सुबह देख लेंगे, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। सब चले गए घर पे। दूसरे दिन कोर्ट में अकबर ने सभी कोर्टियर्स को बोला कि चलो प्रूव करके बताओ, तुम्हारे पास आज तक का ही टाइम था, प्रूव करके बताओ। तो उतने में बीरबल आ गए वहाँ पे, और बीरबल बोले कि बादशाह अकबर, मैं एक बात से डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि जो आप कर सकते हो वो गॉड नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली आप बड़े हो गए ना गॉड से। तो बादशाह अकबर बोले कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ जो गॉड नहीं कर सकते। तो बीरबल बोले बादशाह अकबर से कि बादशाह, आप अगर कोई गुनाह करता है तो उसे आप आपके देश से निकाल सकते हो। अगर कोई गुनाह करता है, इफ़ एनीवन डज समथिंग रॉन्ग, यू कैन रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर एम्पायर। तुम उस आदमी को आपके एम्पायर से निकाल सकते हो। लेकिन गॉड अगर किसी से नाराज़ होता है तो वो उसको अपने एम्पायर से नहीं निकाल सकता है, वो उसको उसके एम्पायर में ही रहने देता है। बस यही डिफरेंस है। बादशाह अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद बीरबल्स दिस आंसर, and finally he said, I am not equal to God, but I am happy with your answer कि at least I can do something what God cannot do, and it is good that I cannot do what God can do। कि मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ जो गॉड कर सकता है, ये तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये दोनों स्टोरीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई। अब ये स्टोरीज़ हम रीड करके करेंगे और उसके साथ में ही हार्ड वर्ड्स को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है साथ में तो टेक्स्ट बुक के ज़रिए आप मेरे साथ साथ रीड कीजिए, and you can underline the hard words and write down the meanings there itself. If you don't have the text book, you can follow the video में ये टेक्स्ट बुक के ही पेजेस में स्क्रॉल कर रही हूँ। From the text book only I am giving everything. Okay, so let's start. 1.2 Who is the greatest? Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. The 9 gems or Navratnas in his court were famous. Many people believe that
Of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. तो बच्चों ये जो पैराग्राफ है ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही समझाया था. दैट इज़ अकबर जो है उसको बहुत ही महान राजा कहा जाता था. वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर था या बहुत बड़ी नेवी सोल्जर आर्मी थी या बहुत ज़्यादा उसके पास वेल्थ था, बट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था. और वो जितने भी स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, जो अलग अलग रिलीजियन से थे, अलग अलग जाति धर्म से थे, उन सबको वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, उन सब की. एंड ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है आप पेट्रोन अंडरलाइन कर सकते हो. पेट्रोन का मीनिंग नीचे भी दिया है. पेट्रोन मीन्स पुजारी हम बोल सकते हैं. ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. और वन हु प्रिजर्व्ड आर्ट एंड कल्चर, जो संभाल के रखता है किसी भी धरोहर को. द 9 gems और नवरत्नस इन हिज कोर्ट वर फेमस. उसके कोर्ट में नवरत्न, जैसे मैंने पहले ही कहा था, नवरत्न 9 gems. कई कई जगहों पे उन्हें मैजिकल क्वालिटीज़ भी बताई गई है, इमेजिनेशन, ऐसा कुछ मूवीज़ में मैंने देखे हैं कि नवरत्न जो है उनमें कुछ मैजिकल क्वालिटीज़ थी. So Birbal, many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. और इन्हीं 9 gems में से एक था बिरबल, और बिरबल बादशाह अकबर के दिल के बहुत ही करीब था. अकबर loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अकबर को बहुत मज़ा आता था कि किसी तरह का कोई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पोज करे बिरबल के सामने, और बिरबल जो है उतना ही इंटरेस्टिंग आंसर लेके आता था. वी डोंट नो वेदर द अकबर एंड बिरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री. दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ. हियर आर 2 ऑफ देम. जैसे मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बता दिया था कि हमें पता नहीं कि ये जो स्टोरीज़ जो हम सुन रहे हैं वो एक्चुअली हुई थी या नहीं हिस्ट्री में, बट ये जो स्टोरीज़ है हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, और उनको उनके पूर्वजों से, उनको उनके पूर्वजों से, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरीज़ जो है पास ऑन होती हुई आई हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ. यानी कहीं पर भी रिटन फॉर्म में नहीं थी. रिटन फॉर्म में तो बाद में राइटर्स ने जब सुने उन्होंने स्टोरीज़, तो उन्होंने कुछ तो जो एक्चुअल सुने वो लिखे, और कुछ उन्होंने अपने मन की भी स्टोरीज़ बनाई है इसके बारे में. नाउ जो 2 स्टोरीज़ हैं उनमें से एक स्टोरी जो मुस्टैच वाली है वो हम पहले करते हैं. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. Expression word को आप अंडरलाइन कर सकते हो. Expression word, expression मतलब चेहरे पर जो हाव भाव होते हैं, खुशी के, दुख के, गुस्से के, नफ़रत के, उस टाइप का एक्सप्रेशन जो है, बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन, अपने चेहरा ऐसा सीरियस जैसा बना के उस आए थे कोर्ट में. As soon as he was seated, he said, as soon as he was seated मतलब जैसे ही वो अपने थ्रोन पे बैठ गए, उन्होंने क्या कहा? I have a question for all of you. मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? अगर कोई मेरी मूछें खींचे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए? The court was stunned. देखो मैं किस तरह से बोल रही हूँ. द कोर्ट वॉज स्टन्ड, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन ऐसा दिया है. द कोर्ट वॉज स्टन्ड यानी सब शॉक थे. पुल द एम्परर्स मुस्टैच, एम्परर की मुस्टैच खींचे. इट वॉज अनहर्ड ऑफ, ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना. यू कैन राइट अनहर्ड ऑफ. अनहर्ड, अनहर्ड वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हो. स्टन्ड वर्ड को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो. यू कैन फ्रेम सेंटेंसेज ऑल्सो यूजिंग दीज वर्ड्स. फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेज ऑफ द व्हिप, एक्सक्लेम्ड वन नोबलमैन. तो एक आदमी ने क्या कहा, कोर्टियर, जो एक कोर्टियर वहाँ पे था, उसने क्या कहा? फ्लॉग हिम, फ्लॉग हिम यानी मारो उसको. गिव हिम 50 लैशेज ऑफ द व्हिप, हंटर से 50 कोड़े मारो उसको. दैट्स नॉट इनफ.
पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। तो दूसरा नोबल मैन कोर्टियर वहाँ से उठा और वो बोला कि अरे वो तो इनफ नहीं है उसको 50 कोड़े मारना, उसको तो जेल में डाल दो और बिना खाना और पानी के। व्हिप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स। देखो अभी क्या क्या पनिशमेंट आ रहे हैं। व्हिप हिम, मैंने पहले ही बताया था, व्हिप यानी मारना। व्हिप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स। द एजिटेटेड कोर्टियर्स बिगेन टू क्राई आउट। एजिटेटेड, गुस्से वाले। एजिटेटेड को आप अंडरलाइन कर सकते हो, एंग्री पीपल। एजिटेटेड मीन्स एंग्री, ANGRY, एंग्री, ओके। द एजिटेटेड कोर्टियर्स बिगेन टू क्राई आउट, क्योंकि सबको गुस्सा आ रहा था कि एम्परर अकबर की मूछें कौन खींचेगा, सबको गुस्सा आ रहा था, इसीलिए ये सब गुस्से में थे और गुस्से में आके ये सारे पनिशमेंट्स बोल रहे थे। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सारे जो पनिशमेंट्स लिखे हुए हैं ये सब के सब ओपन इन्वर्टेड एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं, राइट। और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स। किसी भी राइटिंग में ये पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। अभी सारे कोर्टियर्स पनिशमेंट बता रहे हैं, बट ओनली बिरबल वॉज साइलेंट एंड ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। वॉट डू यू से बिरबल? तो अकबर जो है ही इज आस्किंग टू बिरबल, वॉट डू यू से बिरबल? वॉट इज़ योर ओपिनियन? तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। तो बिरबल कहता है इन माई ओपिनियन। अभी ये मेजेस्टी वर्ड हम यूज़ करते हैं किंग के लिए, योर मेजेस्टी, योर हाइनेस, है ना। तो वैसे यहाँ पे उसने ये वर्ड्स यूज़ किया किंग के लिए, ओ गिवर ऑफ द पीस टू द वर्ल्ड, यानी जिसने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया है, शांति का मैसेज दिया है। द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स, जिसने भी आपकी मूछें खींचने का काम किया है, जो भी ऑफेंडर है यानी गलत काम करने वाला। ऑफेंडर वर्ड आप अंडरलाइन कर सकते हो। ऑफेंडर, द वन हु डज रॉन्ग, शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स, उसको उसकी मनपसंद मिठाई देनी चाहिए। राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अब डेफिनेटली बाकी सब तो बोल रहे हैं उसको मारो, पीटो, हाथ पैर तोड़ दो, जेल में डाल दो, भूखा प्यासा रखो, और यहाँ बिरबल उसको बोल रहे हैं मिठाई खिलाने के लिए, वो भी उसकी मनपसंद। तो सभी बोल रहे हैं राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव स्वीट मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, इतने भयानक क्राइम के लिए उसको हम मिठाई खिलाए। द कोर्टियर्स बिगैन टू से, तो कोर्टियर्स बोलने लगे एक एक करके, ये क्या तुम बोल रहे हो? बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, तो बिरबल ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक छोटा सा स्माइल दिया ब्यूटीफुल सा, और उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों उसको मिठाई देनी चाहिए। येस, हु शुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच? ओनली हिज ओन ग्रैंडसन। तो बोलता है हाँ, कौन इतना बोल्ड हो सकता है जो एम्परर की मूछें खींचे? बिल्कुल, सिर्फ उसका ग्रैंडसन यानी पोता ही ये हिम्मत कर सकता है, और ऐसे पोते को आप मारोगे? When Akbar heard this, he burst out laughing because this is exactly what had happened in the morning. और जब अकबर ने ये बात सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था उस दिन मॉर्निंग में। ठीक है, अब यहाँ हमारी वन स्टोरी ख़त्म हो गई है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड स्टोरी। ऑन अनदर ओकेशन, दूसरे किसी दिन, अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज कोर्टियर्स। रिलैक्सिंग, आराम करना, तो आप ओकेशन और रिलैक्सिंग ये दोनों भी वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हो। ऑन अनदर ओकेशन मतलब किसी दूसरे मौके पर या अवसर पर, अकबर वॉज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग यानी आराम कर रहा था, विद सम ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने कुछ नोबलमैन के साथ में। अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शो अ प्रेज on the emperor and get some favors from him. कुछ कोर्टियर्स ने सोचा कि ये अच्छा टाइम है या अच्छा मौका है हमारे हाथ में कि हम एम्परर अकबर की तारीफ़ करें और
इतनी तारीफ़ करें कि वो खुश हो जाए और हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनाम दे दे। तो इनाम के लालच में इन कोर्टियर्स ने एम्परर अकबर की तारीफ़ करना शुरू कर दिया। दे बिगेन टू कम्पीट विथ ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर। अकबर की प्रेज करना यानी तारीफ़ करना। तो यू कैन अंडरलाइन द वर्ड प्रेज, PRAISE। प्रेज मीन्स टू से समथिंग गुड अबाउट समवन। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, एक नोबलमैन बोला, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, आपसे महान कोई नहीं है, आप ही सबसे ज़्यादा महान हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। दूसरे ने कहा आप तो उन सभी राजाओं से महाराजाओं से ग्रेट हो, महान हो, आज तक जितने भी राजा महाराजा रहे हैं इस अर्थ पे उन सब से आप महान हो। मतलब जितने भी राजा महाराजा अर्थ पे हुए हैं, होके गए हैं शुरुआत से लेके तब तक, आप उन सबसे महान हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ। तीसरा कहता है कि आप तो जितने भी लोग हेवन में भी है यानी स्वर्ग में भी है या अर्थ पे भी है, उन सब से आप ग्रेट हो, आपसे ग्रेट तो कोई है ही नहीं। यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, आप तो भगवान जितने ग्रेट हो। यू आर ग्रेटर देन गॉड ऑलमाइटी। अभी पहला सेंटेंस देखो क्या बोला गया है, यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, यानी आप उनके जितने ग्रेट हो। और नेक्स्ट में आ गए, अरे उनके जितने नहीं, आप तो उससे भी ग्रेट हो, गॉड से भी ग्रेट हो। नाउ अकबर वॉज नो फूल, वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, उसको पता था, अकबर महाराज को पता था कि ये सब झूठी तारीफ़ें उनके लिए हो रही थी। दैट इज़ वाई he stopped the courtiers and asked, do you all believe this? Do you all believe so? जब उनको पता था कि ये सारी तारीफ़ें झूठी है तो उन्होंने सबको स्टॉप कर दिया कि बस अब चुप रहो और अब मुझे बताओ कि क्या तुम सब ये सच्ची में मानते हो कि मैं भगवान से भी ग्रेट हूँ? Yes, they answered in one voice. सबने कहा हाँ, हमें पता है आप उनसे भी ज़्यादा ग्रेट हो। All right then, prove it to me. तो अब किंग अकबर बोलते ठीक है, चलो मुझे प्रूव करके बताओ। टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। देखो अगर मैं गॉड से ग्रेट हूँ तो डेफिनेटली जो मैं कर सकता हूँ वो गॉड नहीं कर सकता है। तो ऐसी कोई एक भी चीज़ मुझे बताओ जो मैं कर सकता हूँ और गॉड नहीं कर सकता है। और अगर नहीं बता पाए, अदरवाइज यानी कि अगर नहीं कर पाए, यू विल ऑल इनकर आवर रॉयल डिसप्लेजर, आपको मेरा गुस्सा देखना पड़ेगा या मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स, और अकबर तुरंत ये बोलकर वहाँ से निकल गए, उन्होंने एक बार भी कोर्टियर्स की तरफ नहीं देखा। दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स, अभी सभी के सभी कोर्टियर्स जो है एकदम परेशानी में, कन्फ्यूजन में। फिक्स, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड फिक्स। हाँ, दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स। फिक्स मतलब एक मुश्किल समझो, उनके सामने एक मुश्किल हो गई, कन्फ्यूजन। एवरी वन वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, सभी के सभी क्यूरियस थे कि चलो अभी क्या होगा, क्या पता कल। वेल सेड द एम्परर, I think I have missed out something. They thought and thought but couldn't think of any such thing. In the end they went to Birbal. तो जब वो सब एक मुश्किल में पड़ गए तो वो सोचने लगे and finally at the end they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. और जब बिरबल ने उनकी स्टोरी सुनी तो बिरबल ने उनसे कहा कि you don't worry. The next morning, the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. तो अगली सुबह कोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ था क्योंकि हर कोई क्यूरियस था। क्यूरियस, यू कैन अंडरलाइन क्यूरियस, उत्सुकता होती है ना कोई चीज़ जानने की कि अब क्या होगा। जैसे हमारे रिजल्ट आते हैं तो अरे क्या आएगा, कौन सा ग्रेड आएगा, वैसे क्यूरियस। तो एवरीवन वाज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। वेल सेड द एम्परर, तो अब एम्परर कहता है चलो ठीक है। हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन, क्या तुम्हें एक अच्छा आंसर मिल गया है मेरे क्वेश्चन के लिए।
और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, और या तो तुम इस कोर्ट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। जस्ट देन बिरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोड लो। बोड लो यानी झुकना, किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए झुकते हैं। राजा महाराजाओं के सामने नॉर्मली बो किया जाता है। तो उसी वक्त बिरबल जो है वो आगे आए और उन्होंने अकबर के सामने बो किया, दैट इज़ जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज who think you are the greatest. There's certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. तो बिरबल जो है वो बादशाह अकबर से कह रहा है कि प्लीज़ इन कोटियस से आप नाराज़ मत होइए, इन्हें आप बाहर मत निकालिए, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो और गॉड ऑलमाइटी नहीं कर सकते हैं। अकबर लुक्ड एट बिरबल थॉटफुली। अभी अकबर सोचने लगे बिरबल कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी बात इसके अंदर। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, और वो एक चीज़ क्या है, क्योंकि अकबर थॉटफुल था कि अरे वो क्या हो सकता है जो मैं कर सकता हूँ और गॉड ऑलमाइटी नहीं कर सकता है। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, तो अकबर पूछता है वो क्या चीज़ है। सो व्हेन यू वांट टू पनिश समवन यू कैन बैनिश दैट पर्सन, यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर। The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. So, अब बिरबल कहता है कि जब आपको किसी पर गुस्सा आता है या आप किसी को पनिश करना चाहते हो तो आप उस इंसान को आपके किंगडम से बाहर निकाल देते हो। लेकिन अगर गॉड को किसी इंसान पर गुस्सा आए तो गॉड तो उसे बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि गॉड की जगह तो हर जगह पर है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ गॉड की ज़मीन है, गॉड की जगह है, तो गॉड उस इंसान को वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हो, गॉड नहीं कर सकते हैं। यानी आपको अगर गुस्सा आया तो आप किसी को भी बैनिश कर सकते हो, अपने देश से निकाल सकते हो, लेकिन अगर गॉड को गुस्सा आया तो गॉड ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, उस बंदे को बिल्कुल बैनिश नहीं कर सकता है फ्रॉम हिज किंगडम। अकबर्स फेस वॉज लिट अप विद अ स्माइल। अकबर के चेहरे पे मानो एक मुस्कान सी आ गई। दैट वॉज वेरी क्लेवर बिरबल। तो देखो कितने क्लेवरली आंसर दिया है बिरबल ने, और उन कोर्टियर्स को भी बचा लिया जो लालच में आकर प्रेज करने लग गए थे अकबर बादशाह की। वाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज़ ग्रेटर, आई बिलीव यू। तो अकबर कहने लगे कि मुझे ये बताकर कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपने मुझे ये भी बता दिया कि गॉड कितना बड़ा है, गॉड कितना महान है, तो थैंक यू सो मच, एंड मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ बिल्कुल भी। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट ही फॉरगिव द कोर्टियर्स फॉर देयर स्टुपिडिटी। और अकबर इतने प्लीज्ड हो गए थे इस बिरबल के आंसर से कि उन्होंने कोर्टियर्स की मिसचीफ के लिए उनको माफ़ कर दिया था, उनकी बेवकूफ़ी के लिए उनको माफ़ कर दिया था। तो ये दोनों भी स्टोरीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। मैंने आपको हार्ड वर्ड्स भी अंडरलाइन करवाए हैं। अब देखिए कुछ और हार्ड वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, अ पर्सन हु अप्रिशिएट्स, सपोर्ट्स एंड एनकरेजेस आर्ट एंड कल्चर, मतलब वो जो आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, या अप्रिशिएट करना यानी तारीफ़ करना, सपोर्ट करना यानी हेल्प करना, जो इस आर्ट और कल्चर से रिलेटेड लोग हैं, जो इंसान हैं उनको सपोर्ट करना, और एनकरेज करना यानी बढ़ावा देना। फ्लॉग मीन्स टू बीट समवन हार्ड स्पेशली विथ अ whip यानी हंटर से मारना। एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड दिया गया है यहाँ पे मीनिंग में, मैंने बोला था एंग्री भी चलेगा, डिस्टर्ब्ड भी चलेगा। इनकर अवर डिस्प्लेजर, दैट इज मेक मी एंग्री, मुझे नाराज़ करना। इन अ प्रॉपर फिक्स, दैट इज इन अ टाइट कॉर्नर, ये एक प्रॉपर फ्रेज है, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये दोनों भी फ्रेज है, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन दोनों ही फ्रेजेस से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट वो हम बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लेसन्स करेंगे और फिर उसके बाद में ये करेंगे। तो बच्चों हमारा चैप्टर, आज का जो ये चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने आपको इसके स्टोरीज़ पहले इन शॉर्ट एक्सप्लेन करी है, फिर हमने रीड किया है, फिर हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दिया है। तो एट द एंड मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियोस को गो थ्रू करें, समझने के लिए आप रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।
वेरी मच।